So in this lecture we are going to take some more example on rule method, or we say rule method, or we say that set builder form. Here is our example number 1. The example is, you have given a set D is equal to Sunday, comma Monday, comma Tuesday, comma Wednesday, comma Thursday, comma Friday, comma Saturday. You have to write this set in the form of rule method. Okay, मतलब रूल मेथड है अपना, शुरू है अपना टॉपिक, उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स हैं. आपको ये सेट दिया है और इस सेट को आपको रूल मेथड के हिसाब से लिखना है, या फिर उसे कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म. ओके, सेट बिल्डर फॉर्म. तो आपने डी लिखा, ये सारे टर्म को मैंने क्या कंसीडर किया, वाई. ओके, वाई एरो दिया, डैश दिया, सच, इस डैश को हम कहते हैं सच दैट. और अब मैं इसको मैं कुछ इस तरीके से तो नहीं लिख सकता ना मैथमेटिकली कोई वर्ड में डाल के, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, जो भी सेट का फॉर्म है उसमें, मतलब इन वर्डिंग्स लिखूंगा. तो वाई सच दैट वाई इज ए डे ऑफ अ वीक. ठीक है, मतलब ये जो वाई है अपन, ये जो अपन को डी दिया गया था, ये सेट काय का था अपना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. ये क्या है, असल में डेज है ना, डेज है अपने किसके, वीक के. ओके, तो उसको हम रूल मेथड में लिख रहे हैं. तो रूल मेथड में क्या करेंगे, हम इसे जनरल फॉर्मेट में लिखेंगे. जनरल फॉर्मेट में मैंने क्या किया, पूरे सेट को क्या कंसीडर कर दिया, वाई सच दैट बोल दिया, और फिर बाद में मैंने डिनोट कर दिया उसे उसके जनरल फॉर्म में. तो वाई इज अ डे ऑफ अ वीक. तो जब मैं वाई बोलूंगा, वाई संडे भी हो सकता है, वाई मंडे भी हो सकता है, वाई ट्यूसडे भी हो सकता है, वाई वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. ओके, तो इस तरीके से हम ये जो सेट गिवन था, ये सेट किस फॉर्मेट में गिवन है. अगर मैं सपोज आपको ये सेट दिया है, सपोज आपको क्वेश्चन में ये सेट दिया है और आपको बोलता है लिस्टिंग फॉर्म में लिखो, तो लिस्टिंग फॉर्म में आप किस तरीके से लिखोगे, ऊपर आपको दिया वाई इज अ डे ऑफ अ वीक. लेकिन ये जो पूरा है इसे अपन सेट ही तो कहते हैं. ये जो सेट है ये रूल मेथड में है. अगर रूल मेथड वाला सेट है, इसे आपको लिस्टिंग मेथड में लिखना है, तो उसके ऊपर दिया है क्वेश्चन, आप ब्रैकेट देते थे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ब्रैकेट क्लोज. अब यही क्वेश्चन दिया है हमें लिस्टिंग मेथड में, और उसे हमें किस फॉर्म में लिखना था, सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर हम उसे कहते हैं रूल मेथड. तो इसको हमने जनरल फॉर्म में लिख दिया. जनरल फॉर्म में बोला वाई, फिर डैश का सिंबल दिया. डैश को अपन क्या कहते हैं, सच दैट वाई इज, फिर हमने इसका जो ये सेट को हम क्या कहते हैं, ये सेट अपना किसका है, डे ऑफ अ वीक का है. तो हमने क्या बोला, वाई इज अ डे ऑफ अ वीक. ठीक है, अब मैं कुछ और एग्जांपल ले रहा हूं इसमें. ये वो एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपकी जो भी मिस्टेक्स हुई है कुछ एग्जांपल में जब आप लोगों ने सॉल्व किया था उसके ऊपर. ठीक है, जैसे मैंने कहा था, क्वेश्चन था अपना सेट ऑफ अ होल नंबर फ्रॉम 1 to 100. ओके, सॉरी, फ्रॉम 0 to 100, मैं ऐसा कहता हूं, सेट ऑफ अ होल नंबर फ्रॉम 0 to 100. अब हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. तो पहले सेट को डिनोट कर दिया मैंने कैपिटल ए से, इज इक्वल टू बोला. अब मैं ये सेट को जनरल फॉर्मेट में क्या में लिख रहा हूं, एक्स, फिर डैश दिया, इस डैश को मैं क्या कहता हूं, सच दैट एक्स. ये एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, होल नंबर को. तो मैं बिलोंग्स टू का सिंबल किसके दे रहा हूं, थोड़ा सा ई जैसा हम सिंबल लिखते हैं उसे. अब होल नंबर का नोटेशन होता है डब्ल्यू. यहां पर नोटेशन ध्यान में रखो बेटा, होल नंबर का नोटेशन होता है डब्ल्यू, और नेचुरल नंबर का नोटेशन होता है एन, इंटीजर का नोटेशन होता है कैपिटल आई, रैशनल नंबर अगर हम बोलते हैं तो उसे क्यू से डिनोट करते हैं, और रियल नंबर अगर हम बोलते हैं तो उसे आर से डिनोट करते हैं. तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, कॉमा दिया. अब 0 to x जो है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 to 100 के बीच. अब यहां पर क्वेश्चन देखो, यहां पर फ्रॉम बोला है, तो फ्रॉम बोला है तो यहां पर लेस इक्वल का साइन देने का. ठीक है, यहां पर जब आप लोगों ने क्या किया था, फ्रॉम लिखा है, लेकिन आपने ये लेस इक्वल ना देते हुए सिर्फ आपने क्या लिखा था, यहां पर देखो आपने क्या लिखा था, 0 स्ट्रिक्टली लेस दैन एक्स, स्ट्रिक्टली लेस दैन 100. इसका मीनिंग चेंज हो जाता है बेटा, मतलब ये मीनिंग आपका सेट का जो मीनिंग है उसे चेंज कर देता है.
ओके, पहले आप इसे ब्रैकेट क्लोज करें। अब ये जो मैंने लिखा हो इसके हिसाब से अगर मैं सेट बनाऊं तो अगर आपने जो लिखा था x सच दैट x बिलोंग्स टू w, कॉमा 0 लेस दैन x, 0 लेस दैन x लेस दैन 100, स्ट्रिक्टली लेस दैन, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है कि सेट ऑफ अ होल नंबर बिटवीन 0 to 100, मतलब ये जब बिटवीन दिया रहा तब हम स्ट्रिक्टली लेस देन लेते हैं, लेकिन जब फ्रॉम दिया रहा तो जब हम उस समय हम लेस इक्वल का सिंबल यूज करते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा वर्डिंग्स की तरफ ध्यान दिया करो, ये आपने थोड़ी सी मिस्टेक किए थे, इसको क्लियर कर दीजिए आप। ठीक है, जो क्लियर करना है उसमें क्या ध्यान में रखना है आपको, सेट ऑफ अ होल नंबर फ्रॉम 0 to 100 बोला है, तो ये तो आप लिख लेते हो, ये बराबर लिख लेते हो, लेकिन x जो लाइज कर रहा है 0 to 100 के बीच में, लेकिन जब फ्रॉम है तो लेस इक्वल का सिंबल है, देखिए। लेकिन जब बिटवीन बोलता है तब हम स्ट्रिक्टली का सिंबल देते हैं, ये। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिए। जैसे और एक एग्जांपल मैं लेता हूं, मुझे कहा सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम -100 to 1000, ऐसा मुझे एग्जांपल का है। इसे मुझे किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैं पहले सेट को नाम दे दिया कैपिटल ए, अब मैं ये जनरल फॉर्म दिया x या फिर आप बोलो y, आपकी मर्जी। सच दैट का सिंबल, मतलब ये सच दैट इसे अपन क्या कहते हैं, डैश को कहते हैं। y बिलोंग्स टू इंटीजर्स बोला है, तो इंटीजर्स को अपन डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल आई से। कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से, कॉमा y किसके बीच में लाई कर रहा है, -100 to 1000, तो -100 to 1000 के बीच में लाई कर रहा है। अब यहां पर फ्रॉम है, क्या है, फ्रॉम, तो यहां पर आप सिंबल का क्या दोगे, लेस इक्वल का। इस तरीके से आप ध्यान रखिए। ठीक है, अगर मैं वहीं पर एक एग्जांपल और एक ले रहा हूं, मैं बोलता हूं वही एग्जांपल, सेट ऑफ ए रियल नंबर, क्या बोला मैंने, रियल नंबर। क्या कह रहा हूं, नेक्स्ट एग्जांपल रहा, सेट ऑफ अ रियल नंबर फ्रॉम 0 नहीं लेते हुए मैं लेता हूं -1000 to 10। ओके, मैं एक सेट को चेंज करता, सेट ऑफ अ रियल नंबर फ्रॉम नहीं बोल रहा, मैं बिटवीन बोल रहा हूं। ठीक है, बिटवीन। तो अब मैं जब इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाऊंगा, तो सबसे पहले कैपिटल आर से डिनोट करता हूं सेट को, इज इक्वल टू, ओके, z बोलता है सेट को, z सच दैट z बिलोंग्स टू रियल नंबर बोला है, तो रियल नंबर का नोटेशन है कैपिटल R, कॉमा ये z किसके बीच में लाई करेगा, 10 से -1000 के बीच में। अब यहां पर क्या बोला है, बिटवीन बोला है, तो यहां पर आप सिंबल दोगे स्ट्रिक्टली लेस दैन, किसका सिंबल दोगे, स्ट्रिक्टली लेस दैन का, एंड कंप्लीट करोगे ब्रैकेट। आया क्लियर। देखिए बिटवीन और फ्रॉम में डिफरेंस है बेटा, फ्रॉम बोलता है तो वो y इज इक्वल टू -100 भी ले सकते हो, 1000 भी ले सकते हो, लेस इक्वल का मतलब वही होता है, लेकिन जब बिटवीन बोल रहे हो ना तो स्ट्रिक्टली लेस दैन हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ एग्जांपल्स हमने आज देखे हैं, एंड आज मैंने आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस सेट के प्रॉब्लम्स दिया हो, रोस्टर फॉर्म जिसे हम लिस्टिंग मेथड कहते हैं उस पर आपको सॉल्व करना है, एंड सेट बिल्डर लिस्टिंग मेथड में ही जनरली फॉर्मेट दिया हो, और रूल मेथड के ऊपर आप ये जितने भी हमने पढ़े हैं उससे आप वापस से लिख के मुझे सेंड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।